NBEMS रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज। स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट के अलावा ग्रेड ए के पदों पर भी आवेदन मांगे जा रहे हैं। 80,000 सैलरी पर मंथ से स्टार्ट होती है। नोटिफिकेशन जिसके लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं आ चुका है। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 31 जुलाई तक। तो केवल ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। इस परीक्षा की तैयारी के लिए आप पुस्तक या बुक्स परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जा रहा है। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए आप शुरुआत करें नए कल की। तो यहाँ आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर A12/11/3/2025 ये 2 जून को जारी किया गया था। 27 जून 2026 से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने थे और लास्ट डेट रखी गई थी 20 जुलाई तक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की और फीस सबमिट करने की। लिखित परीक्षा जो संभावित परीक्षा थी वो 5 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच आयोजित कराई जानी थी, लेकिन NBES के माध्यम से एक यहाँ पर जो शुद्धि पत्र है कोरिजेंडम जारी किया गया 29 जून 2026 को, जिसके लिए ओपनिंग डेट रखी गई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की 29 जून से लेकर 7 जुलाई। जो पहले 29 जून थी उसको बढ़ाकर 7 जुलाई कर दिया गया कि 7 जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे और लास्ट डेट रखी गई फीस पेमेंट करने की, रजिस्ट्रेशन करने की 31 जुलाई 2026 तक। तो पहले जाने लेते हैं NBES है क्या। NBEMS जो है भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक चिकित्सा और संबंधित विशिष्टताओं के क्षेत्र में उच्चतम मानकों के स्नातकोत्तर परीक्षाओं का आयोजित करता है। तो यहाँ जो प्रमुख पद हैं, उप निदेशक चिकित्सा के अंतर्गत ग्रेड ए के लेवल 11 में 2 पोस्ट हैं। अधिकतम आयु सीमा 35 साल रखी गई है। शैक्षिक योग्यता मेडिकल काउंसिल एक्ट के 1956 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर मेडिकल चिकित्सा या क्वालिफिकेशन आवेदक के पास होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रखी गई है सम ट्रेनिंग इन मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी या फिर नॉलेज इन द मॉडर्न इवैल्यूएशन टेक्निक्स इंक्लूडिंग जनरेशन ऑफ MCQs, MEQs, एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट। दूसरा पोस्ट है ग्रुप बी में जूनियर प्रोग्रामर का, लेवल 7 में इन पदों को भरा जाएगा। एक पोस्ट है केवल। एज लिमिट यहाँ पर 27 साल से कम होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन BTech या BE या BCA या डोएक B या C लेवल सर्टिफिकेट या फिर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स इन कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन के साथ कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट के लिए लेवल C में लेवल 4 में इन पदों को भरा जाना है। टोटल 4 पोस्ट हैं जूनियर अकाउंटेंट के। एज लिमिट है 27 साल मैक्सिमम। आवेदक की क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मैथ के साथ या स्टैटिक्स के साथ या फिर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, साथ ही क्वालिफाई किया हो NBS के द्वारा आयोजित एग्जाम। 3 साल का डिजायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ मांगा जा रहा है अकाउंट हैंडलिंग का। स्टेनोग्राफर लेवल, ये ग्रुप C के पोस्ट हैं। लेवल 4 में इन पदों को भरा जाएगा। स्टेनोग्राफर के टोटल 7 पोस्ट हैं। एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच। आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए। अदर जो क्वालिफिकेशन है स्टेनोग्राफी स्किल के अंतर्गत 80 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफी में और 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर एंड क्वालिफाई द टेस्ट ऑफ जर्नल इंग्लिश एंड शॉर्ट हैंड टाइपराइटिंग कंडक्टेड बाय द बोर्ड। डिजायरेबल कंडीशन यहाँ लगाई गई है 2 साल का एक्सपीरियंस स्टेनो का गवर्नमेंट या PSU या ऑटोनोमस बॉडी के अंतर्गत। जूनियर असिस्टेंट लेवल C में ग्रुप C के लेवल 2 में 39 पोस्ट हैं। आवेदक की
एज लिमिट 18 से 27 साल होनी चाहिए। आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से जो कि भारत में स्थित हो। साथ ही प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर चलाने की और बेसिक सॉफ्टवेयर पैकेजेस की नॉलेज आवेदक को होनी चाहिए, जैसे कि विंडोज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्किंग इन लर्न आर्किटेक्चर पर। तीसरी कंडीशन है आवेदक को NBEMS के द्वारा आयोजित एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। तो दोस्तों टोटल पदों की संख्या है 53, जिनमें से डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल के 2 पोस्टों में एक अनरिजर्व एक ST कैंडिडेट्स का है। जूनियर प्रोग्रामर में एक पोस्ट जनरल कैंडिडेट्स की है। जूनियर अकाउंटेंट में 4 पदों में 2 जनरल की है, एक OBC और एक EWS की है। इसी तरह अकाउंट स्टेनोग्राफर में 7 पदों में से 4 जनरल की, 2 OBC की और एक ST कैंडिडेट के लिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए 39 पदों में से 20 जनरल की, 6 OBC की, 7 SC की, 3 ST की और 3 है EWS की। अपर एज में रिलैक्सेशन यहाँ SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, दिव्यांग जनों को जनरल के केस में 10 साल, OBC के लिए 13 और SC ST के लिए 15 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। एक्स सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर्स को 5 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। इसी तरह यहाँ आप देखेंगे SC ST के केस में 8 साल का रिलैक्सेशन होगा। गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय ग्रुप A एंड ग्रुप B पदों के लिए ऐसे कैंडिडेटों को 5 साल का अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। NBEMS स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट के पदों पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो क्या होने वाला है। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा इसके अंतर्गत जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए 2 स्टेज एग्जामिनेशन प्रक्रिया होगी। स्टेज 1 में कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट होगा जिसमें 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के। यहाँ 180 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 3 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर देने पर 1/4 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन में यानी स्टेज 1 का जो एग्जाम होगा उसमें 40% SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को लाने होंगे, जबकि अनरिजर्व OBC और EWS वर्ग के कैंडिडेट को 50% मार्क्स लाने होंगे। यहाँ जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा कंप्यूटर रिटन एग्जामिनेशन का, जूनियर अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएशन लेवल का डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस होंगे, स्टेनोग्राफर के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए 10+2 यानी 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन स्टेज 1 को क्वालिफाई कर लेंगे, स्टेज 2 के लिए उनको एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अंतर्गत कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट का टेस्ट लिया जाएगा 100 मार्क्स का और 75 मिनट का समय यहाँ पर स्टेज 2 के एग्जामिनेशन के लिए या स्किल टेस्ट के लिए, कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट के लिए दिए जाएंगे। स्टेज 2 में भी 40% SC ST PWD एक्स सर्विसमैन को, जबकि 50% जनरल EWS और OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को मार्क्स लाने होंगे। सिलेबस की बात कर लेते हैं। स्टेज 1 का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 50 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पर 50-50 क्वेश्चन होंगे, 50-50 मार्क्स के। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी की जाएगी जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट के लिए रिटन एग्जामिनेशन स्टेज 1 और स्टेज 2 के कंबाइंड मार्क्स के आधार पर जारी की जाएगी। दोस्तों एप्लीकेशन फीस केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। सभी पदों के लिए 1500 प्लस 18% GST अनरिजर्व OBC कैंडिडेट्स को पेमेंट करनी है, जबकि SC ST PWD और वीमेन कैंडिडेट्स को और एक्स सर्विसमैन को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI का प्रयोग करके पेमेंट की जा सकती है। रिटन एग्जामिनेशन के लिए बाद में सूचना दी जाएगी। एडमिट कार्ड इसके लिए जारी किए जाएंगे जिनको आपको डाउनलोड करना होगा netboard.edu.in की वेबसाइट पर जाकर। हाउ टू अप्लाई NBEMS स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट रिक्रूटमेंट 2026। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा netboard.edu.in की वेबसाइट पर। जैसा कि आप यहाँ पर वेबसाइट देख रहे हैं, यहाँ
अप्लाई के लिंक पर आपको जाना है, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कृपया आवेदन पत्र मोबाइल और डिवाइस का उपयोग न भरें, यानी मोबाइल फोन और डिवाइस का उपयोग करके न भरा जाए। उम्मीदवार को यूजर आईडी पासवर्ड अपने पास रजिस्ट्रेशन करके सुरक्षित रखना होगा। इसके बाद सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको लॉगिन कर लेना है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड आपने कर लिया है तो लॉगिन का लिंक दिया गया है। रजिस्टर पहली बार कर रहे हैं तो रजिस्टर का लिंक यहाँ दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई, उनको पढ़ लेना है। तो यहाँ कंसेंट आपसे मांगी जा रही है, एग्री पर क्लिक कर देना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना है। यहाँ कंसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आधार नंबर डाल देना, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है, जिससे आपके आधार के साथ कनेक्टेड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर प्रोवाइड करा देना है और आगे का रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पोस्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए मैं जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो जूनियर असिस्टेंट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ कैंडिडेट का अपना पूरा नाम दे देना है, तो उसे कंफर्म कर देना है 10th सर्टिफिकेट के में जैसा दिया गया है। जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस जो भी है आपसे रिलेटिव उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिजिकल चैलेंज यस नो में आंसर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको दे देनी है कैलेंडर का इस्तेमाल करके। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे राष्ट्रीयता यहाँ ऑलरेडी सेलेक्टेड है। 10th सर्टिफिकेट का रोल नंबर यहाँ दे देना है, मोबाइल नंबर दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है। उसके बाद ईमेल आईडी दे देनी है, कंफर्म कर देनी है, जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है और यहाँ आई एग्री पर चेक बॉक्स को टिक कर देना है। दिए गए कैप्चा को भर देना है और प्रीव्यू एक बार देख लेना है। अगर कुछ गलती नज़र आती है तो उसको करेक्शन कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों NBEMS स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट जूनियर अकाउंटेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए अपनी एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन को आप 31 जुलाई 2026 तक करा सकते हैं, जो कि लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की। तो आज ही एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरें, एप्लीकेशन फीस भी सबमिट कर दें बिना कोई इंतजार किए हुए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। इस एग्जाम से रिलेटेड अगर आप पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उपलब्ध कराया जा रहा है, उसका इस्तेमाल करके आप सीधा पुस्तक खरीद सकते हैं ऑनलाइन मोड में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे लेटेस्ट रोजगार समाचार गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली आपको हिंदी में मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए। इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें, आज ही अप्लाई जरूर करें।